नमस्कार दोस्तों, मैं अंतुष शाह सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये घास के मैदान होते क्या हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जहाँ जो छोटे छोटे वनस्पति पाए जाते हैं या फिर जो घास वगैरह पाए जाते हैं उसी को हम लोग घास के मैदान बोलते हैं। अब देखिए, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा होता है हम लोग का शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले समझते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, फिर हम लोग समझेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्ण का मतलब क्या होता है गर्म, और कटिबंध का मतलब क्या होता है क्षेत्र नहीं। तो जो गर्म क्षेत्र में जो घास उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। अब देखिए, दूसरा आता है हम लोग का शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, देखिए यहाँ शीत प्लस उष्ण है। शीतोष्ण में क्या छुपा है हम लोग का, शीत प्लस उष्ण, यानी वहाँ ठंडा भी और क्या है गर्म भी है। यानी वैसे क्षेत्र जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है नहीं, यानी दोनों क्षेत्र। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, और वहाँ पे जो घास उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो जनरली हम लोग को दो टाइप के घास पढ़ने, एक तो उष्णकटिबंधीय घास और दूसरा क्या, शीतोष्णकटिबंधीय घास नहीं। अब समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं नहीं। तो देखिए, ये जो हम लोग का ये वर्ल्ड मैप है पूरा, ये हम लोग का क्या है, वर्ल्ड मैप है। अब देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का पूरे हम लोग का जो पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। कौन सी रेखा, वो इक्वेटर कहलाती है नहीं, विषुवत रेखा कहलाती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये बोलते हैं नहीं। जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो है हम लोग का ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है नहीं। अब देखिए, इससे ऊपर यानी उत्तर की ओर चलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो वहाँ एक रेखा पाई जाती है जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और जस्ट जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा उससे 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे नहीं, तो वहाँ एक रेखा पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है नहीं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ सालों भर क्या ना जो सूर्य की किरणें में लंबवत रूप से पड़ती रहती है नहीं। तो जिस कारण ये क्षेत्र क्या होते हैं ना, उष्ण होते हैं यानी गर्म होते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। और चूंकि उष्णकटिबंध क्षेत्र में जो घास उगते हैं उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। आशा करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे ही हम लोग कर्क रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इधर साउथ जो हम लोग मकर रेखा से नीचे की ओर बढ़ते हैं नहीं, तो उधर हम लोग का ठंडा क्या होता जाता है ना, बढ़ते जाता है। और ध्रुव में जो होता है ठंडा मैक्सिमम होता है नहीं, ध्रुवों में चूंकि पूरे बर्फ जमे होते हैं इस कारण वहाँ ठंडा बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कोल्ड जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस होता है वो क्या होता है, हम लोग का ध्रुव होता है, जिसको हम लोग टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं नहीं। ध्रुव वाले क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में कोई भी वनस्पति नहीं उग पाती है नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वनस्पति कहाँ से उगेंगी। तो इस कारण टुंड्रा प्रदेशों में घास ना के बराबर उगते हैं। लेकिन अगर टुंड्रा प्रदेश से यानी ध्रुवों से हम लोग नीचे आए और जो कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर जाएं, तो उसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है नहीं, वहाँ चूंकि हम लोग का ठंडा भी होता है गर्मी भी होता है, इस कारण उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है नहीं, यानी शीतोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। तो देखिए, 23.5 डिग्री से लेके जो 66.5 डिग्री नॉर्थ तक चलेंगे नहीं, 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 66.5 डिग्री उत्तर तक वाला जो क्षेत्र होता है, और इधर नीचे जो हम लोग का 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 66.5 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, यानी वहाँ ठंडा भी पड़ती है और गर्मी भी नहीं। तो उस कारण वहाँ जो घास उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास बोलते हैं नहीं। अब देखिए, इसी दो प्रकार के घासों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन घासों में क्या विशेषता है नहीं, इन घासों में कौन कौन से फसल, इन घासों के मैदान में कौन कौन से फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं नहीं। और ये घास के मैदान कहाँ, जनरली लोकेशन पूछता है कि किस देश में पाए जाते हैं नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे जनरली वही पूछा जाता है कि इस घास के मैदान किस किस जगह पर पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ जगह को देख लेते हैं मैप में। क्योंकि आप जब एक बार जगह देख लीजिएगा मैप में तो आपको घास के मैदान याद करने में देरी नहीं होगा नहीं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग का उत्तर अमेरिका है नहीं, उत्तर अमेरिका में ऊपर कनाडा है, इसके नीचे क्या है हम लोग का यूएसए है नहीं, अमेरिका। अब देखिए, हम लोग का दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण फिर अमेरिका में ये देखिए वेनेजुएला है नहीं, जहाँ कुछ दिन पहले ही नहीं, यानी 1 साल हो गया लगभग, वहाँ क्या हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मंदी पड़ गया था। इस कारण जो पैसा का वैल्यू था एकदम गिर गया था, 1 लाख में एक ब्रेड मिल रहा था। ये वेनेजुएला है नहीं। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ आपको मिलेगा ब्राज़ील, और इसके भी नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा क्या, अर्जेंटीना। ये वेनेजुएला देख लिए, ये क्या हो गया हम लोग का, ब्राज़ील हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का, अर्जेंटीना। अब देखिए, ये हम लोग का तो अफ्रीका महादेश है नहीं, अफ्रीका महादेश में जो नीचे वाला देश है ये क्या हम लोग का, दक्षिण अफ्रीका है नहीं, साउथ अफ्रीका। अब देखिए, अफ्रीका के ऊपर जाएंगे तो ये क्या हम लोग का, यूरोप है, यूरोप कंटिनेंट नहीं, यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में यहाँ आपको दिखेगा हंगरी
नहीं। और इधर वाला जो पार्ट है नहीं, ये पूरा हम लोग का रूस है एशिया में, और रूस का चूँकि कुछ पार्ट कहाँ है हम लोग का, यूरोप में भी है नहीं। तो रूस का जो पार्ट हम लोग का एशिया में है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं नहीं। रूस का जो पार्ट एशिया में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हम लोग का एशिया हो गया नहीं। एशिया में ये आपको श्रीलंका दिख रहा होगा भारत के नीचे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको? न्यूजीलैंड। इन क्षेत्रों के बारे में आप लोग देख लिए हैं। अब आपको हर एक घास के मैदान के बारे में बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। हम लोग कहीं कहीं थोड़ा बहुत ट्रिक भी यूज़ करेंगे, और एकदम फनी ट्रिक होगा जिसको क्या भूल भी नहीं पाइएगा, कभी देखिएगा ऐसा ट्रिक होगा नहीं। अब देखिए हम लोग चलिए घास के मैदान जो भी है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शीतोष्ण प्रकार के घास के जो मैदान होते हैं नहीं, वहाँ एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है नहीं, वहाँ एक प्रकार की पाई जाती है मिट्टी पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर्नोजेम मिट्टी बोलते हैं। शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान में एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? चर्नोजेम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आईएएस में पूछा है कि चर्नोजेम जो मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान में। ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही क्या होती है ना, यानी उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी चर्नोजेम मिट्टी में गेहूं का फसल सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादित होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए जो हम लोग का सबसे पहला घास का मैदान है किसमें? शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान में, वो हम लोग का क्या? प्रेरी घास के मैदान। तो अभी जो आपको दिखाए थे मैप में नहीं, ये देखिए ये जो हम लोगों का कनाडा वाला क्षेत्र है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला क्षेत्र है नहीं, यहीं पे क्या पाया जाता है? हम लोगों का प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होती है? गेहूं उत्पादित होती है नहीं। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। आप नाम सुने होंगे, कनाडा में एक जगह है बेनीफैग नहीं, उस बेनीफैग से होते हुए गेहूं का जो आयात होता है नहीं, सॉरी जो निर्यात होता है सबसे ज़्यादा होता है। यानी यहाँ गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बेनीफैग से होकर क्या होता है आपका? सबसे ज़्यादा गेहूँ का निर्यात होता है। अब देखिए ये कनाडा और अमेरिका वाला क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? हम लोगों का प्रेरी घास के मैदान। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है? गेहूं होता है नहीं। गेहूं का फसल यहाँ ज़्यादा होने का भी कारण है कि यहाँ जो आप देखिएगा तो अमेरिका से लेके यानी आपका जो ये उत्तर अमेरिका, यहाँ एक पर्वत पाया जाता है। इस पर्वतमाला का नाम है रॉकी। कौन सा पर्वतमाला है? रॉकी पर्वतमाला। अब देखिए यहाँ क्या होती है, एक हवा चलती है, उस हवा का नाम है चिनूक हवा। कौन सी हवा? चिनूक हवा। ये चिनूक हवा गर्म हवा होती है। तो ये गर्म हवा होने के कारण क्या करती है कि जो रॉकी पर्वत में बर्फ़ जमे हुए होते हैं उन बर्फ़ों को क्या कर लेते हैं? खा लेती है, यानी पिघला देती है। पिघलाने का मतलब खा लेती है नहीं। तो जिस कारण से वो बर्फ़ पिघल के क्या होते हैं, उसका पानी कहाँ तक आती है? गेहूं के खेतों तक आती है, और यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए चिनूक हवा को हिमभक्षी हवा भी कहते हैं, आइस ईटर एयर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नहीं, इसको याद रखिएगा। देखिए बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए दूसरा हम लोग का जो घास के मैदान है वो क्या है? पंपास घास के मैदान है। कौन सा? पंपास। तो अभी हम लोग मैप में देखिए कि नीचे एकदम जो हम लोग का दक्षिण अमेरिका था नहीं, उसी दक्षिण अमेरिका, ये आपको दिख रहा होगा दक्षिण अमेरिका। चलिए हम लोग मैप में एक बार सब घास के मैदान को देख लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका, एकदम दक्षिण अमेरिका का जो नीचे वाला क्षेत्र है नहीं, इस क्षेत्र में ही जो अर्जेंटीना है आपको नहीं, यहीं पे पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो अर्जेंटीना है यहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए जो पंपास घास के मैदान है नहीं, यहाँ भी एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का घास उगता है। उस घास को हम लोग बोलते हैं अल्फाफा घास। कौन सा घास? अल्फाफा घास। ये अल्फाफा घास इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है कि यहाँ जो आदमी रहते हैं नहीं, वो यहाँ गाय का क्या करते हैं? पालन करते हैं। यानी ये डेयरी फैक्ट्री चलाते नहीं, डेयरी चलाते हैं। तो बहुत सारा गाय फार्म में रखते हैं, और चूँकि यहाँ अल्फाफा घास बहुत ज़्यादा उगता है तो वहीं घास को खिलाते हैं, जिस कारण यहाँ बहुत ज़्यादा क्या दूध का भी उत्पादन होता है। अच्छा, यहाँ जो अल्फाफा घास पाए जाते हैं जिस कारण जो गाय रखते हैं नहीं, उन आदमी को गौआंको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गौआंको। पूछा जाता है कि अर्जेंटीना में जो गायों का पालन करते नहीं, सो जो गाय रखते हैं नहीं, उनको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गौआंको कहा जाता है। याद रखिएगा। तो हम लोग का सबसे पहले हम लोग देखें प्रेरी घास के मैदान कहाँ? यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। उसके बाद पंपास घास के मैदान कहाँ देखें हम लोग? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब देखिए घास के मैदान हम लोग इधर पाए जाते हैं यूरोप में, जो कि आपको दिख रहा होगा नहीं। देखिए ये आपका हंगरी वाला क्षेत्र है नहीं, इस हंगरी वाला क्षेत्र में आपका घास के मैदान पाया जाता है। देखिए उसका नाम है क्या हम लोग का? पूछताछ। कौन सा घास के मैदान? पूछताछ।
तो हंगरी में कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं? पुस्ताज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके जस्ट ऊपर आइएगा तो ये रूस वाला एरिया है, तो रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है नहीं, जिसको कि हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, वहाँ एक घास के मैदान पाए जाते हैं नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपीज। कौन से घास के मैदान बोलते हैं उसको? हम लोग स्टेपीज। तो पूछा जाता है कि स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो रूस का एशिया वाला पार्ट में यानी यूरेशिया में पाया जाता है। और पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पुस्ताज घास के मैदान हम लोगों का हंगरी में पाया जाता है। आशा करते हैं ये घास के मैदान आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए, अभी तक हम लोग 4 घास के मैदान पढ़े। सबसे पहले कनाडा और यूएसए में क्या पाया जाता है? प्रेरी घास के मैदान। अर्जेंटीना में आपका पंपास घास के मैदान। पुस्ताज कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है नहीं, पुस्ताज कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है। और हम लोग ये घास के मैदान देखिए स्टेपी, जो कि कहाँ पाया जाता है? हम लोग का रूस में पाया जाता है नहीं, जो कि एशिया वाला पार्ट है, यूरेशिया, वहीं पे पाया जाता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये हम लोग का अफ्रीका वाला है, और अफ्रीका के नीचे क्या हम लोग का दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको वेल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्ड। तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस वेल्ड घास के मैदान का खासियत ये है कि यहाँ मेरियोनो नामक एक भेड़ पाया जाता है। कौन सा भेड़? मेरियोना भेड़ पाए जाते हैं नहीं। इस मेरियोना भेड़ का जो आपका जो ऊन होता है, इससे जो ऊन बनता है नहीं, ये ऊन बहुत ही क्या होता है? मुलायम होते हैं, जिस कारण इस ऊन से बहुत ही कीमती क्या बनते हैं? स्वेटर बनते हैं। क्योंकि अभी ठंडा का दिन आने वाला है तो स्वेटर का भी यूज़ बढ़ेगा। तो आप लोग सोचिए किसका खरीदेंगे? मेरियोना भेड़, जो भेड़ होता है नहीं, उसी का ऊन का स्वेटर खरीदेंगे। बहुत ही महंगा होता है, खरीद लीजिएगा नहीं, और बहुत ही मुलायम होता है। तो याद रखिएगा, जो वेल्ड घास के मैदान है वहाँ कौन से भेड़ पाए जाते हैं? तो मेरियोना भेड़ पाए जाते हैं नहीं, याद रखिएगा। कहाँ पाए जाते हैं हम लोग का वेल्ड घास के मैदान? दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया नहीं, यहाँ कौन से घास के मैदान? वेल्ड घास के मैदान। अभी आपको ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे वाला इलाका है ना, जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है डाउन्स। कौन सा मैदान? डाउन्स। ये डाउन्स घास के मैदान में शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है। चूँकि अब लोगों में शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान ही पड़ रहे हैं, तो डाउन्स घास के मैदान पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और जस्ट ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो न्यूजीलैंड है नहीं, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, इसका नाम है कैंटरबरी नहीं। तो कैंटरबरी जहाँ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी जो शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है वो पढ़ लिए। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रेरी घास के मैदान नहीं, जो गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं, और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। वो हम लोग का प्रेरी घास के मैदान कनाडा और यूएसए वाला क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम लोग देखें अर्जेंटीना वाला क्षेत्र में हम लोग का पंपास घास के मैदान पाया जाता है नहीं। फिर हम लोग देखिए जो पुस्ताज घास के मैदान है वो हम लोग कहाँ पाया जाता है? हंगरी में पाया जाता है नहीं। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? हम लोग का हंगरी में। और फिर जो स्टेपी घास के मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? हम लोग का रूस का जो एशिया वाला क्षेत्र है, जिसको यूरेशिया बोलते हैं नहीं, इस क्षेत्र में पाया जाता है। क्या हम लोग का? स्टेपी घास के मैदान। फिर देखिए, फिर हम लोग देखें कि दक्षिण अफ्रीका में हम लोग का घास के मैदान जो पाया जाता है उसको हम लोग वेल्ड बोलते हैं, वहाँ मेरियोना नामक भेड़ पाया जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़े कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला का नीचे वाला जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो न्यूजीलैंड है वहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब देखिए, ये सभी घास के मैदान यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा नहीं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी जो आपका 0 डिग्री नहीं से जो 23 डिग्री ऊपर, यानी नॉर्थ में जो 23 डिग्री नीचे, यानी साउथ में जो है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस घास के मैदान को याद रखने के लिए एक मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया है, बहुत ही फनी ट्रिक है नहीं। ऐसे हालांकि इस ट्रिक के साथ से पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो मैप से पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ट्रिक एक बार सुन लेते हैं तो आप फिर इसको भूल नहीं पाइएगा। इतना मज़ेदार ट्रिक है। देखिए कैसा ट्रिक है। लाल कैप पहनकर सवाना को क्या करना है? पटाना है नहीं। एकदम आसान ट्रिक है। लाल कैप पहनकर सवाना को पटाना है नहीं। इसमें जो कीवर्ड है वो हम लोग क्या है? देखिए, लाल है नहीं, फिर कैप है, फिर सवाना है और पटाना है नहीं, ये है। अब देखिए, जो लाल से हम लोग का जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लानोज। कौन से घास के मैदान? लानोज। जो अभी आपका वेनेजुएला वाला क्षेत्र है नहीं, वहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। अभी दिखाएंगे आपको मैप में। तो ये जो लानोज घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये जितने भी घास के मैदान पड़ रहे हैं हम लोग का उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन सा ट्रिक है? लाल कैप पहनकर सवाना को पटाना है नहीं। अब देखिए, लाल से हो गया लानोज घास के मैदान, कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। फिर कैप से हो गया कैंपाज नहीं, ये कैंपोज घास के मैदान। ये कैंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं।
फिर देखिए सवाना जो घास के मैदान है, चूँकि सवाना घास का मैदान पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो चूँकि अफ्रीका में पाया जाता है नहीं, इसलिए जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है वहाँ कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं ज़्यादा? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बोलना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो सवाना ही कहा जाता है। लेकिन विशेष तौर पर जो अफ्रीका है चूँकि पूरा गर्म महादेश है नहीं, इस कारण वहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम लोग सवाना बोलते हैं नहीं। फिर जो पटाना है नहीं, ये जो हम लोग का श्रीलंका है, भारत के नीचे वाला जो देश श्रीलंका, वहाँ पे कौन सा घास के मैदान पाया जाता है? पटाना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अभी पढ़ ली। अब चूंकि चीज़ को हम लोग मैप से भी एक बार देख लेते हैं नहीं, ट्रिक से तो देख ही लिए, देखिए मैप से ये दिख रहा होगा आपको वेनेजुएला वाला क्षेत्र नहीं, ये चूंकि हम लोग का दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ऊपर जो है वेनेजुएला नहीं, ये चूँकि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर क्या लड़कियाँ पाई जाती है नहीं, जिस कारण जो सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी बनती हैं इसे बनती है वेनेजुएला से। ये वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोज, लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में। अब हम लोग दूसरा कौन सा घास के मैदान देखें लानोज के बाद? तो हम लोग देखें क्या? कैंपोज। तो वेनेजुएला से जस्ट नीचे आइएगा तो ये है ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, यहीं पे क्या पाया जाता है हम लोगों का? कैंपोज घास के मैदान। फिर हम लोग देखें सवाना, चूँकि बोले थे पूरा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे सवाना ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उष्ण जो हम लोग का महादेश या गर्म महादेश है वो अफ्रीका है, इसलिए जो सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। फिर हम लोग लास्ट में एक घास के मैदान देखें जिसको क्या बोले? पटाना नहीं, ये पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है हम लोग का? श्रीलंका में पाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को घास के मैदान से संबंधित ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। आप देखिएगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका ऐसा कोई भी घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं जो कि छूट जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिए हैं नहीं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।